यूटीएल कंपनी का ये सोलर इन्वर्टर है और ये 15 केवीए का है। मॉडल है अल्फ़ा प्लस सोलर पीसीओ। तो आज इस इन्वर्टर को हमें सर्विस करना है। इस पे 20 बैटरियाँ लगी हुई हैं यूटीएल की और सभी बैटरियाँ सीरीज़ में लगी हुई हैं। और मैं यहाँ पे सारी बैटरियों के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर जो कार्बन आ जाते हैं, देखिए इस तरीके से। इसको मैं कैसे साफ़ करता हूँ इसका पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में इसका मेंटेनेंस में क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती हैं कि हम कोई भी वायर खोलने से पहले क्या करना है हमको, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। कैपेसिटी 1500 VA, DC वोल्टेज 240, SPV ये हमारा 400 से लेके 700 वोल्ट का रेंज है इसमें। तो यहाँ पे मैं कुछ और भी प्रोटेक्शन डिवाइस रखे हुए हैं, आपको मैं दिखा दूँ, उसके बारे में भी जानकारी रखना ज़रूरी है। ये है हमारा CVT 500 VA का ऊपर CVT रखा हुआ है और नीचे जो रखा हुआ है वो सर्वो स्टेबलायर है 3 kVA का, और ये एक ऑफलाइन UPS रखा हुआ है माइक्रोटेक का। तो ये कुछ प्रोटेक्शन डिवाइस थे। अब चलिए आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे कि जो यहाँ पे हम काम स्टार्ट करने से पहले हमें प्रोटेक्शन क्या करना है। सबसे पहले इंश्योर कर लें जिस सिस्टम पे हमें काम करना है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है और कहाँ पे हमें काम करना है। तो ये चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे बता रहा है कि सोलर का वोल्टेज बता दिया 322 और बैटरी का वोल्टेज बता दिया, आउटपुट का वोल्टेज ठीक है इसने बता दिया है, ग्रिड वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है और स्टेटस में इन्वर्टर ऑन है, सिस्टम वगैरह इंफॉर्मेशन है और सोलर जो 3 एम्पेयर से हमारा चार्ज कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, फिर से कंफर्म कर लेते हैं। जो VOC हमारी है ऊपर उसको हम नापते हैं। यहाँ पे देखिए 340 वोल्ट ठीक है। उसके बाद में देखिए बैटरी का वोल्टेज नाप लेंगे यहाँ से। बैटरी का वोल्टेज हमारा जो है 257 वोल्टेज है। उसके बाद में आउटपुट वोल्टेज हम नापेंगे, इनपुट नाप लेते हैं फिर आउटपुट नाप लेंगे। तो इनपुट वोल्टेज यहाँ पे जो है ग्रिड क्योंकि प्रेजेंट नहीं था, अभी जनरेटर मैंने चलवाया है सिस्टम को बाईपास करने के लिए, तो इसको भी नाप लेते हैं हम। यहाँ पे वोल्टेज आ गई होगी, देखिए 227 वोल्टेज जनरेटर का आ गया है। अब ये आउटपुट वोल्टेज जो बचता है इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो आउटपुट भी चेक कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ पूरा। कोई भी काम करने से पहले करना ही चाहिए। चलिए ठीक से लगा लेते हैं, ठीक से लग नहीं पा रहा है और ठीक से लगा के उसके बाद में चेक कराते हैं आपको कि कितना वोल्टेज ये आउटपुट हमारा बाईपास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाईपास स्विच को मैंने बाईपास कर रखा है तो ये बाईपास ये दिखा देगा। यहाँ पे देखिए 231 तो ये हो गया। चलिए बाईपास मोड पे है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम को ऑफ़ करेंगे। सिस्टम को ऑफ़ करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले चार्जर जो हमारा ऊपर से है सोलर का उसको गिरा देंगे। उसके बाद में ये वाली जो NCB है बैटरी की है, इसको गिराना है। और वो जो उधर लगी है वो इनपुट आउटपुट की NCB है जो कंबाइंड है, तो उसको नहीं गिराना है। बाईपास जब कर रखा है तो इसको ही गिरा लेते हैं। गिराने के बाद में फिर वायर वगैरह खोलेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो यहाँ पे जो इस पर ऑक्सीडेशन होता है जो कार्बन पे। यहाँ पे देखिए बीच का मैंने वायर खोल लिया है और ये जो नीचे कोई केमिकल नहीं है, एक सिंपल पानी है, गर्म पानी, उसमें केवल डुबाना है। डुबाने के बाद में देखिए आपको रिजल्ट 100% जो है आपको पॉजिटिव नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे कितनी तेज़ी से ये जो है कार्बन को साफ़ कर दिया, देखिए एकदम गायब ही हो गया। और छोड़ दें इसको 5 मिनट के लिए या फिर कुछ देर के लिए ऐसे हिलाएंगे आप और जो कार्बन है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। आपका कॉपर दिखने लगेगा कि कॉपर वायर हमारा एकदम जो है बढ़िया तरीके से साफ़ हो चुका है। तो ये तरीका देखिए कितना बढ़िया है, ये देखिए एकदम से साफ़ हो गया। तो इस तरीके से सारे वायर को देखिए मैंने साफ़ किया है, आपको नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे। और वैसलीन से कोटिंग कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कई तरीके हैं कोटिंग करने के। और जो है अगर कुछ ना मिले आपको तो मोबिल जो होता है नहीं कचड़ा वाला, तो ख़राब मोबिल, उसमें आप कॉटन भिगो के सब पैच बना के लगा दिए तो उसके चारों तरफ ये जो क्या है ना कि एक कोट बना लेगा। मतलब जो ऑयल की कोट है वो एयर से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे कार्बन नहीं आएगा। जो ऑक्सीडेशन होता है इसके ऊपर वो नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे जो DC NCB हमारी गिरी है ना, उसको जब उठाएंगे, सबसे पहले जब उठाएंगे ऑन करने के लिए, तो क्या करेंगे, ऊपर जो प्रेस बटन है ना उसको
उसको दबा के रखना है लगभग 10 से 20 सेकंड। इसलिए दबा के रखना है कि जो इसके अंदर का कैपेसिटर है उसको चार्ज हो जाए, वो चार्ज हो जाएगा। और अगर आप एनसीबी ऐसे ही उठा देंगे बिना चार्ज के तो एक बहुत एक्सेस करंट लेता है, और कैपेसिटर इंस्टेंट चार्ज होगा, उससे आपकी एनसीबी फेल हो सकती है। तो ये प्रोटेक्शन रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इस वायर वगैरह हम कस लेते हैं, तो कुछ वहाँ पे वाशर वगैरह लगा के बेहतरीन और उसको कस देंगे, क्योंकि जो है कार्बन से जो है जो लग होता है वो हमारा लग हमारा टूट चुका है, वो ख़त्म हो चुका है एकदम से। और फिर भी जो है उसका एक छल्ला बना के वायर का दोनों तरफ से वाशर के बीच में रख के उसको कस देंगे तो वो भी बढ़िया काम करेगा। तो इसको कस लेते हैं प्रॉपर तरीके से। उसके बाद में देखिएगा कि जो है हमने जो मिडिल का, जैसे 10 बैटरी ऊपर है हमारी, 10 बैटरी नीचे है, तो मिडिल का कनेक्शन हमने काट रखा है। इसलिए काट रखा है कि हमारी सर्किट पूरी ना होने पाए। अगर सर्किट पूरी हो जाएगी तो हमें थोड़ा काम करने में शौक लगेगा। अगर कोई गलत तार हमने छू लिया, जैसे निगेटिव और पॉजिटिव पे हाथ रख दिया हमने और वोल्टेज उस पर लगभग 110-120 है, तो हल्का सा शॉक लगेगा उसमें। और डीसी करंट है तो प्रोटेक्शन रखना है, क्योंकि डीसी करंट जो है वो मौका नहीं देता है। तो यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन रखना है। यहाँ पे देखिए जो तार हम अब जिसकी बात कर रहे थे आप, हम उसको हम लगाने जा रहे हैं। अब ये हमारे कनेक्शन पूरे हो गए, और अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव पे वोल्टेज हम चेक करेंगे तो 256 हमारे आ जाएंगे। तो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है काम करने से पहले। देखिए अगर जानकारी है तो फिर जो है आप इसमें हाथ डालिए, वरना ना डालिए, क्योंकि बहुत रिस्की है ये सब चीज़ें। अच्छा, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, जैसे बहुत से इन्वर्टरों में अगर जो है पुश बटन नहीं होती है कैपेसिटर चार्ज करने वाली, जैसे हमने पीछे आपको दिखाया था। तो इस तरीके से हम जो है उठा लेंगे नेगेटिव को, और शुरुआत से 2-3 बैटरी 4 बैटरी करके इसे पूरी बैटरी को ऐसे ही टच करते चले जाएंगे, और आखिरी में जाके इसको जोड़ देंगे। उससे क्या होगा, धीरे धीरे कैपेसिटर आपका चार्ज होगा। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, ये भी बहुत आसान तरीका है। इससे भी जो है आपकी एनसीबी ख़राब नहीं होगी डीसी, और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर पुश बटन आपके पास है तो ये पुश बटन वाला ऑप्शन सबसे बेटर है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। अब हमारी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, और चलिए पुश बटन को हम दबाते हैं। दबा के रखते हैं इसको, और 2-3 बार प्रेस करेंगे, दबाएंगे या प्रेस करेंगे बात ही की है। तो 20 सेकंड तक लगभग हम दबा के रखेंगे इसको, और एनसीबी को लेके हमने ऑन कर दिया है, ऑन हो चुका है। और ये सोलर एनसीबी भी हमने ऑन कर दी है चार्जर वाली। तो अब आगे आके देखते हैं। अब यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, इसको ऑन कर देंगे और चेक करेंगे कि हमारा इन्वर्टर ऑन हुआ कि नहीं। देखिए सिस्टम हमारा ऑन हो चुका है, आपको दिखा दें, थोड़ी लाइट कम कर देते हैं यहाँ पे हम। ये देखिए सिस्टम ऑन हो चुका है और इन्वर्टर रन कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए प्रोटेक्शन हमने बताए, 3-4 प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी थे। तो अब ये यहाँ पे हम बाईपास वाला घुमा देंगे, लोड पे दे देंगे, यहाँ से लोड पे दे देंगे तो हमारा काम पूरा हो गया ये यहाँ पे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।